नमस्कार। पता तो होगा ही आपको आजकल क्या हो रहा है। अंदर तक आप काँप नहीं उठते ये सब सुन के कि कुछ ऐसा हुआ किसी के साथ इतना अलग लेवल पे जाके कि उस लड़की की जीभ कट गई, रीढ़ की हड्डी टूट गई। When I read these news, I can't sleep in the night. आजकल इंस्टाग्राम पे बहुत सारी वीडियोस आ रही हैं जिसमें मतलब दे आर शोइंग कि क्या लोगों को लगता है कि रीज़न है रेप होने का, खासकर लड़कों को। सो मैनी ऑफ देम कोट कि लड़की को रात में बाहर नहीं जाना चाहिए, छोटे कपड़े पहने होंगे, बाल खुले हुए होंगे, कुछ ऐसा इशारे करे होंगे कि ऐसा हुआ होगा। नहीं, these are obviously not the reasons why these crimes are happening. कुछ अलग शायद दिमाग में कमी है सामने वाले की, या कुछ पता नहीं कैसे they feel that without the consent of the other person they can do something. चलो बाकी सबको छोड़ देते हैं, मैं अपना एग्जाम्पल लेती हूँ। ना मैं रात को बाहर निकली, ना मैंने छोटे कपड़े पहने हुए थे, ना मेरे बाल उस टाइम खुले हुए थे जैसे अभी खुले हुए हैं, है ना। टाइम था सुबह के 10:30 बज रहे थे। कपड़े मैंने क्या पहने हुए थे, टॉप, हाफ स्लीव टॉप, कोई नहीं साड़ी में भी हाफ स्लीव पहनते हैं उसमें भी दिखता ही है, एंड लोअर, फुल लेंथ लोअर, जूते। ओके, जगह, अब आप बोलेंगे कोई ऐसी जगह चली गई होगी, नहीं, मेरा घर, मेरे घर का बेडरूम। When I am not safe at my home, where else can I be safe? It's not about what the girls are wearing, it's about the psyche of the men, right? Doesn't it disturb you guys कि ऐसा क्या है कि इतना सब कुछ हो जाता है और इतने लेवल पर हो जाता है? I'm not able to convey it right now. आपको लगता है कि आपने उस पर्टिकुलर मोमेंट पे किसी के कंसेंट के बिना उसके साथ कुछ कर दिया, यू गेट सेटिस्फैक्शन, ओ माई माई, राइट? बट what happens with that person? What does that person go through? मैं कहीं से कोट करके नहीं बता रही, मैं अपना खुद का एक्सपीरियंस बता रही हूँ। सो फर्स्ट ऑफ ऑल, even reporting it to your parents becomes a big, big, big task for you. Task in the sense कि ऊपर से नीचे तक दिमाग खराब हो जाता है यार. You start blaming yourself, think something for which you are not responsible at all, right? The emotional turmoil through which the person goes through cannot be measured. Depression, अलग level. तो what happened with me was कि जब ये हुआ मेरे साथ, फर्स्ट ऑफ ऑल कुछ घंटे तो आई वॉज नॉट इवन एबल टू टेक इट इन कि भाई कुछ हो गया है. आई हैड completely become numb, almost lost my senses. काफ़ी टाइम बाद मैंने अपने पेरेंट्स को बताया, और इस ड्यूरेशन में मैंने अपने आप को कितना टॉर्चर करा है सिर्फ मुझे ही पता है. क्योंकि सोसाइटी ऐसी है कि बिफोर ब्लेमिंग द अदर पर्सन हु हैज़ एक्चुअली डिड इट, वो आपको ब्लेम करती है. मैं अपने पेरेंट्स को ये इसलिए नहीं बता पा रही थी बिकॉज इनिशियली आई थॉट दैट आई हैव डन समथिंग रॉन्ग, इसीलिए ऐसा हुआ. बट नो, आई हैड नॉट डन एनीथिंग रॉन्ग. कोई गलती नहीं थी, किसी लड़की की कोई गलती नहीं होती, इवन लड़के की भी जिसके साथ ये क्राइम हुआ होता है. जो करता है वो नहीं, ऑब्वियसली.
व्हेन आई स्लीप, कभी कभार रात में सपना आ जाता है, उसके बाद आई कैन नॉट स्लीप द होल नाइट, एंड व्हेन दीज न्यूज़ टर्न अप, the whole recap happens in my mind. The whole recap. मैं ना अपना दर्द बयां नहीं कर सकती शब्दों के अंदर. Stopped reading newspaper and I stopped watching news after this incident. पूरे दिन मैं चिड़ी रहती थी, पूरे टाइम में चिड़ी रहती थी. अपने आप से ही मुझे इरिटेशन हो गई थी कि why am I even alive? फिर thankfully due to God's grace अच्छा कॉलेज मिला. Then I opened up one day. Then I told my parents, and touch wood, my parents were so supportive कि हम लड़ रहे हैं अभी भी. And this fight is not easy. Whenever I need to go somewhere to recite it, basically to the court, तो एक शब्द बोलने में मैं 100 बार मरती हूँ. And when I use the word मरती हूँ, I actually mean it. मैं बहुत रातों तक इस चीज़ को मैंने अकेले झेला है, क्योंकि मुझे लग ही नहीं रहा था कि there is someone out to help me. ठीक है, लॉ है अच्छा लॉ है, but it takes a lot of time to get justice. तो ये चीज़ होनी ही नहीं चाहिए कभी किसी के साथ, कभी नहीं होना चाहिए. No one can bear this. No one can bear this. तो यार उस 5 मिनट की खुशी के लिए या वो तृप्ति के लिए वो सामने वाला इंसान जो खड़ जाता है, उससे जिसके साथ हुआ है ना, उसकी पूरी जिंदगी के लिए एक स्कार बन जाता है. I have overcome the fear, but I can never remove that scar. अभी तक I shiver when I think about that incident. Though I've grown strong. 1 साल हो गया इस चीज़ को, 1 साल से भी ज़्यादा. Waiting for justice, but I'll fight for sure. जब मेरे साथ ये हुआ तो I was 18. I turned 18. Okay. तो मैं अपने आप को बहुत स्ट्रॉन्ग, बहुत विल पावर, सब कुछ बोलती हूँ. Then जब वो हो रहा होता है ना, your brain freezes to another level. उस टाइम मैंने अपने आप से सिर्फ एक क्वेश्चन किया था, what on earth did I do wrong that this happened with me? It was not a very big thing, but it was not a small deal too. मेरी कॉलेज में ड्रामेटिक सोसाइटी है, उसमें अराउंड हम लोग इनिशियली 50 बच्चे थे. ठीक है. तो वन डे वी वर सिटिंग इन अ ग्रुप एंड एक सीनियर ने क्वेश्चन किया था कि कौन ऐसा है जिसके साथ कुछ मोलेस्टेशन या कुछ भी मिसबिहेव किसी ने ना करा हो. तो आउट ऑफ 50 गर्ल्स सिटिंग देयर, मुश्किल से 5 या 10 थी जिनके साथ ऐसा कभी नहीं हुआ, कभी नहीं. सो लिटरली 80% लोगों के साथ कुछ ना कुछ हो रखा है. वी आर नॉट सेफ इन दिस कंट्री फॉर श्योर. एंड ये इससे ठीक नहीं होगा कि मैं पूरे कपड़े पहन लूँ, मैं बाल बना लूँ, मैं चुन्नी तान लूँ. नहीं, इससे बिल्कुल ठीक नहीं होने वाला. इट्स अबाउट द साइक. कैसे किसी लड़के को लगता है कि वो बिना कंसेंट के मेरे साथ कुछ भी कर सकता है. कैसे? इज इट अबाउट ग्रूमिंग? यस, वी कैन से दैट. इज इट अबाउट थिंग्स वी आर सीइंग? आजकल आप कोई सीरीज उठा के देखिए, कोई मूवी उठा के देखिए, इतनी आ रही है, सब में है. एंड उसमें ना इतना सुंदर तरीके से करा जाता है, फैंटिसाइज करके दिखाया जाता है कि ओह यार ये कर लेंगे तो अलग ही कुछ हो जाएगा, है ना. मतलब
इतना फैंटेसाइज करके दिखाते हैं। नहीं भाई, जिस तरह मूवी में कॉलेज जैसे दिखाते हैं वैसे नहीं होते रियल लाइफ में, वैसे ये सब भी नहीं होता। मतलब मेरी मम्मी ने, अगर मैंने कभी कुछ गलत कर, इतनी मार पड़ी थी मुझे कि आई डिड नॉट रिपीट दैट एट ऑल। ओके, तो even in my family I can see the difference the elders make between a girl and a boy। अलग लेवल पे उसको चढ़ा के रखते, कुछ उससे गलती हुई तो कोई नहीं कोई नहीं, लड़का है लड़का है। आई बिलीव ये सोसाइटी में चेंज आना चाहिए। हम गवर्नमेंट को बोल देंगे ये लॉ बना दो, वो लॉ बना दो, ये कर दो, वो कर दो, बट टिल द टाइम वी चेंज आवरसेल्व्स नथिंग इज गोना हैपन। उस दिन के इंतज़ार में जब मैं घर से बाहर जाऊँ एंड मम्मी मुझे 200 करोड़ बार फ़ोन ना करे पूछने के लिए कि इफ़ यू आर ऑल राइट। तो यार मेरी बस एक ही रिक्वेस्ट है कि अपने ब्रदर्स को, अपने भाइयों को, और जिन मदर्स के बेटे हैं, वी नीड टू एजुकेट देम दैट गर्ल्स आर not a toy, and even vice versa. There are many boys with whom molestation and rapes have happened। ये बात निकल कर नहीं आती है बट होता है। तो we need to groom the coming generation and the generation which is making this country move, that without consent you cannot touch the other person। It should be straight and clear in the other person mind that जब तक भैया सामने वाले का कंसेंट नहीं है, मैंने नहीं जाना उसके पास, ना उसको देखना घूर घूर के। प्लीज़ ऋतु राठी ने जो वीडियो बनाई वो भी देखेगा फ्लाइंग बीस्ट चैनल पे, ऊपर यहाँ पे लिंक आ गया। माई मैसेज टू द गर्ल्स आउट देयर, यू नीड टू बी सुपर स्ट्रॉन्ग, यू नीड टू बी सुपर स्ट्रॉन्ग। इतना दम हमें रखना ही पड़ेगा कि सामने वाले को तोड़ मरोड़ के फेंक ना कर, वो हमें हमारे कंसेंट के बिना छूने की भी कोशिश करें। एंड यहाँ से और यहाँ से बहुत स्ट्रॉन्ग बनने की ज़रूरत है, बहुत स्ट्रॉन्ग।